और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्वेल्थ क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसकी रिक्वायरमेंट मुझे काफी समय से आ रही थी। लड़के मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काफी क्वेश्चन पूछ रहे थे, मतलब इंस्टाग्राम के थ्रू डीएम भी कर रहे थे, कमेंट बॉक्स पे भी, वाया मेल भी मुझसे काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। और क्वेश्चन ये था कि सर, डिप्लोमा करने के बाद अगर हम किसी प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन करते हैं तो हमारा सैलरी स्केल क्या हो सकता है, हमको क्या सैलरी मिल सकती है। देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब काफी लंबा था, लेंथी था और मैं कमेंट पे टाइप नहीं कर पा रहा था क्योंकि एक एक बच्चे को समझाना मुझे काफी मुश्किल हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो इसी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए और आपके काफी डाउट्स को क्लियर कर दिया जाए। यहां पर मैंने उन्हीं प्राइवेट सेक्टर्स को लिया है जिनसे रिलेटेड मुझे काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो मैंने उन्हीं सेक्टर्स के ऊपर बात करी है। अननेसेसरी सेक्टर्स को मैंने यहां से हटा दिया है क्योंकि मैं चाहता था कि मैं उन्हीं सेक्टर्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करूं जिससे रिलेटेड मुझे काफी क्वेश्चन आ रहे थे और जो इंफॉर्मेशन आपके लिए भी काफी काम की हो सकती है। तो ज्यादा समय नहीं गवाते हो, चलिए बात करते हैं कि डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद अगर हम किसी प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन करते हैं तो वहां पर सैलरी स्केल क्या होगी। तो यहां पर जो पहला सेक्टर है जिसकी सैलरी के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा वो होता है हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो भी डिप्लोमा स्टूडेंट इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं तो उनको एज ए फ्रेशर लैब टेक्नीशियन रिक्रूट किया जाता है और यहां पर आपको दो डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा ऑफर किए जाएंगे। एक होगा आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दूसरा होता है आपका क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। स्टार्टिंग सैलरी यहां पर मैं जो सैलरी बता रहा हूं वो होगी, जो इंडिया के अंदर जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो जो आपको ऑफर करेंगी वो होगी आपकी 10,000 रुपए पर मंथ, जो कि आपको ऑफर की जाएगी एज ए डिप्लोमा कैंडिडेट। ठीक हो गई बात। तो यहां पर आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 10,000 रुपए पर मंथ से स्टार्ट होगी और आप एज ए लैब टेक्नीशियन रिक्रूट किए जाते हैं। यहां पर जैसे कि मैंने काफी अपने वीडियोस के अंदर आपको बताया है कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो इंक्रीमेंट होता है वो होता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे, जितना प्रोफेशनली बिहेव करेंगे और कम से कम गलतियां करेंगे, उसके नतीजे में आपको जल्द से जल्द परमानेंट कर दिया जाएगा और फिर आपको इंक्रीमेंट भी आना स्टार्ट हो जाएगा। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं अपने डिप्लोमा स्टूडेंट के साथ हमेशा बताता हूं कि ये जो डिप्लोमा की डिग्री है ये आगे चल के आपको फार्मा इंडस्ट्री में काफी प्रॉब्लम देगी, क्योंकि फिर जब आप एक प्रॉपर एक्सपीरियंस होल्डर हो जाएंगे कम से कम 4 साल 5 साल के बाद, और जब आपके प्रमोशन की बारी आएगी तब यहां पर आपकी डिग्री आपके आड़े आ सकती है। क्योंकि डिप्लोमा स्टूडेंट्स को फार्मा इंडस्ट्री की गाइडलाइन के हिसाब से, यहां गाइडलाइन की मैं बात कर रहा हूं 21 CFR, यूएसएफडी और CGMP, उनके हिसाब से आपको बड़ी पोस्ट ऑफर नहीं की जा सकती क्योंकि आपके पास डिग्री जो है वो डिप्लोमा है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में कैरियर बनाना चाहते हैं तो डिप्लोमा के साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना जरूरी है। इसीलिए आप या तो अपने डिप्लोमा को कंटिन्यू करके बी फार्मा कर लीजिए या तो आप BSc कर लीजिए। ठीक हो गई बात। तो आप जब फार्मा इंडस्ट्री में जाएंगे तो फिर आपको आपकी डिग्री की वजह से नीचे नहीं आना पड़ेगा, आपको आगे ही आगे जाना है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं डिप्लोमा करने के बाद तो कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री करके जाएं, नहीं तो आगे चल के आपको काफी प्रॉब्लम आएगी। तो जो नेक्स्ट पोस्ट है जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती है वो होती है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं यहां पर टाइम पे फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट निकलती रहती है और वहां पर आप डायरेक्ट का मतलब है कि डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो यहां पर जो सैलरी स्केल होता है वो डिपेंड करता है कि आप किस हॉस्पिटल से जुड़े हैं। अगर आप इंडिया की टॉप मोस्ट जो हॉस्पिटल्स की चेन है जैसे फोर्टिस हो गया, अपोलो हो गया और जो बड़ी बड़ी चेन से अगर आप वहां पर एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वर्क करते हैं तो वहां पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होगी वो 25,000 रुपए पर मंथ से स्टार्ट होगी और ये 50,000 पर मंथ तक जा सकती है। ठीक हो गई। ये मैं आपसे बात कर रहा हूं जो अगर आप किसी बड़ी चेन से अगर जुड़ते हैं, बट अगर आप किसी लोकल हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, लोकल प्राइवेट हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, तो वहां भी आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 15,000 पर मंथ से स्टार्ट होगी। यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं कि यहां पर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के साथ साथ आपको एज ए स्टोर कीपर भी काम करना पड़ता है, मतलब ड्रग की आवन जावन का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है ये चीज, और पूरा डॉक्यूमेंटेशन भी आपके हाथ में ही होता है। और यहां पर काफी लोग आफ्टर डिप्लोमा करने के बाद जॉब करते हैं और देखिए यहां पर अगर आपकी जॉब आपकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है तो आपकी ग्रोथ भी काफी अच्छी होती है। यहां पर आपकी डिग्री आड़े आने वाली नहीं है क्योंकि यहां पर केवल आपको एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट काउंट किया जाता है। तो यहां पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी है, केवल आपके पास डिप्लोमा की डिग्री ही है, तो भी आप ये जॉब कर सकते हैं और आपकी अच्छी खासी ग्रोथ होगी। नेक्स्ट जो प्राइवेट सेक्टर की मैं आपको बात करने वाला हूं वो होती है मार्केटिंग, मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब। यहां पर जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो होती है 20,000 से 25,000 रुपए पर मंथ। यहां पर मैंने आपका TA DA भी जोड़ लिया है।
यहां पर जो आपका सैलरी का जो इंक्रीमेंट होता है वो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कंपनी की जो सेल है उसको इंप्रूव करते हो, उसको बढ़ाते हो या अपना टारगेट हमेशा अचीव करते हो तो आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा, आपका प्रमोशन होता रहेगा। यहां पर आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरी चीज ये कि यहां पर जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। यहां पर इंडिया के अंदर जो हमारा देश है भारत, वहां पर आप कहीं पे भी मतलब कोई छोटी इंडस्ट्री में भी मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हो या किसी बड़ी कंपनी से भी मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हो, आपकी स्टार्टिंग सैलरी सेम होने वाली है। बट हाँ, जब आपकी ग्रोथ होगी तो फिर आपका जो इंक्रीमेंट होगा और जो आपकी सैलरी होगी वो आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड कर सकती है। अगर आप किसी स्टार्टिंग में ही किसी बड़ी कंपनी से जुड़ गए हैं या बाद में आप किसी बड़ी कंपनी में स्विच करते हैं तो आपका इंक्रीमेंट काफी फास्ट होगा, आपकी सैलरी भी काफी तेजी से बढ़ेगी। वहीं अगर आप किसी छोटी कंपनी में ही हैं और उसी में ही कंटिन्यू कर रहे हैं तो वहां पर आपका सैलरी इंक्रीमेंट काफी स्लो होगा और इंक्रीमेंट भी होगा तो काफी कम होने वाला है। तो ये चीज आपको याद रखनी है अगर आप मार्केटिंग को चूज करते हो। यहां पर एक चीज मैं बता दूं कि यहां पर आपकी जो डिग्री है वो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं देगी। अगर आप केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी हैं बट अगर आप कंपनी का हमेशा भला कर रहे हैं, उनका हमेशा सेल बहुत बढ़ा रहे हैं, टारगेट अचीव कर रहे हैं, तो डिग्री से उनको कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। यहां पर बहुत अच्छी बात यह होती है कि डिप्लोमा फार्मेसी करने के बावजूद भी अगर आप कंपनी का जो टारगेट है वो समय पे अचीव कर रहे हैं, उनकी सेल बढ़ा रहे हैं, तो आपको कंपनी की तरफ से फॉरेन टूर भी ऑफर किए जाते हैं। तो ये चीज काफी अच्छी और ये आपको किसी भी सेक्टर में देखने को नहीं मिलेगी, ये केवल आपको मार्केटिंग के सेक्टर में मिलेगी जहां पर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको कंपनी रिवॉर्ड भी देती है। यहां पर जो नेक्स्ट प्राइवेट सेक्टर है वो होता है ड्रग कोडिंग। ये काफी अच्छा सेक्टर और उभरता हुआ सेक्टर है फार्मा के अंदर। यहां पर जो आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 15,000 से 20,000 रुपए पर मंथ। काफी अच्छी जॉब होती है, सिटिंग जॉब होती है और कॉल सेंटर की जॉब होती है। ड्रग कोडिंग के बारे में मैं आपको पहले भी काफी वीडियोस के अंदर बता चुका हूं, बट यहां मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि ड्रग कोडिंग एक तरीके से कॉल सेंटर की जॉब होती है जहां पर आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना जरूरी है। यहां पर होता यह है कि विदेशों के अंदर, जैसे हमारी फॉरेन कंट्री से अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, वहां पर जो लोग रहते हैं वो लोग अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं और जब भी उनका कोई ऑपरेशन होता है या उनका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। वहां पर उनका बिल बनता है और बिल जो होता है वो हॉस्पिटल वाले कहां पर पहुंचाते हैं, उनकी इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी जो होगी वो उनके बिल में जो भी उनका पेमेंट है वो डायरेक्ट हॉस्पिटल को कर देती है। बट कई बार हॉस्पिटल वाले जो लोग होते हैं, जो हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट होता है, वो लोग इसमें घपला करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि जो बिल होता है ना उसके अंदर कुछ अननेसेसरी ड्रग्स को ऐड कर देते हैं और अननेसेसरी टेस्ट को ऐड कर देते हैं, और जब इंश्योरेंस कंपनी वालों के पास जब वो बिल जाता है तो वो उसको पकड़ नहीं पाते हैं और वो ज्यादा पेमेंट कर देते हैं हॉस्पिटल वालों को। तो इसीलिए क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं वो लोग उस बिल को चेक करवाते हैं फार्मासिस्ट से, और वो फार्मासिस्ट होते हैं हमारे ये लोग जो कि ड्रग कोडिंग कंपनी में बैठे हुए हैं। तो फॉरेन से आपको उस पेशेंट की पूरी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट मिल जाएगी और उसको जो दवाइयां दी गई हैं वो सब मिल जाएगा, और आपको बस ये चेक करना होता है कि जो पेशेंट को जो डायग्नोस किया गया था, जो उसको डिजीज थी, उसी हिसाब से उसको ड्रग दी गई है कि नहीं दी गई है। ऐसा तो नहीं है कोई अननेसेसरी ड्रग दी गई है। अगर कोई अननेसेसरी ड्रग उनको दी गई है तो उसको आपको लाल घेरा बनाना पड़ता है और बताना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को कि इस आदमी को, ये जो पेशेंट था, इसको इस ड्रग की जरूरत नहीं थी, ये जबरदस्ती ये ड्रग दी गई है या बिल के अंदर ऐड की गई है, तो कृपया करके आप इसको हटा दीजिए। तो इस तरीके से ड्रग इंश्योरेंस कंपनी का काफी पैसा बच जाता है और वो हॉस्पिटल्स वालों को एक तरीके से उनकी जो भी चोरी है उसको पकड़ लेते हैं। तो ये काम होता है ड्रग कोडिंग का। आपको एज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वहां पर जॉब करना होता है और बस यही चेक करना होता है कि जो बिल के अंदर ड्रग लिखी गई है और जो पेशेंट की रिपोर्ट है वो सही है कि नहीं है, बस दैट्स इट। तो ये काम होता है ड्रग कोडिंग का। काफी अच्छी जॉब है, काफी मेट्रो सिटीज के अंदर इसके ऑफिस है और अच्छा खासा रिक्रूटमेंट यहां पर हो रहा है और अभी एक बहुत उभरता हुआ सेक्टर है। और यहां पर आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे इंक्रीमेंट होता है। कम से कम 2,000 रुपए पर ईयर का आपको इंक्रीमेंट मिलता है, मतलब स्टार्टिंग सैलरी होगी 15 से 20,000 रुपए और हर साल आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से कम आपको 2,000 रुपए का इंक्रीमेंट मिलेगा। तो यहीं पे ये वीडियो हम कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर कोई और सेक्टर भी इस वीडियो के अंदर रह गया है और अगर आप उस सेक्टर से रिलेटेड भी, सैलरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे वाया इंस्टाग्राम भी या कमेंट बॉक्स के थ्रू भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और आप जानते हैं कि मैं फेसबुक लाइव भी आता रहता हूं, तो वहां पर भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहीं पे मैं ये वीडियो कंप्लीट करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। आपके लिए आज की एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आज मैं मेरे सभी स्टूडेंट्स को जवाब देने के लिए मैंने एक ट्रिक निकाली और उसको ये है कि मैं अब आने वाला हूं लाइव, और लाइव आके मैं आपसे सीधे इंटरेक्ट करूंगा और आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर लाइव आओगे कहां पर और कब आओगे? तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं लाइव आऊंगा मेरे फेसबुक पेज पे। मेरे फेसबुक पेज का नाम है प्रोफेसर करण अजय गुप्ता। उस पेज को आप फॉलो कर लीजिए। समय
टाइम, जो जगह, वो सब मैं बताऊंगा उस फेसबुक पेज पे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल्द ही मैं फेसबुक लाइव पे आने वाला हूं। सर लिंक तो बता दो। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरे पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप मेरे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं और मुझे फॉलो कर लीजिए। और 1 मिनट और, अगली मुलाकात होती है फेसबुक पेज पे।